तो आज का जो हमारा सेशन है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और इसमें हम लोग अभी जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है वो मीडियन चल रहा है। मीडियन में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले पार्ट को कवर करेंगे। तो आज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के टॉपिक में मीडियन हमें पढ़ना, और मीडियन में हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें सॉल्व करना है कि आप कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन के जरिए आपको इसे बताता हूँ। जैसे मान लो कि आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। ये आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है और ये इसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। 0 to 10 की 10, 10 to 20 के बीच की जो फ्रीक्वेंसी है वो मिसिंग है। ये क्वेश्चन मार्क मैंने लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये 10 to 20 की जो फ्रीक्वेंसी है ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, दैट मीन्स कि ये मिसिंग है। 20 to 30 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 25 है। 30 to 40 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 30 है। एंड अगेन 40 to 50 की जो फ्रीक्वेंसी है वो मिसिंग है। एंड 50 to 60 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 है। क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें और दी हुई होगी, एक तो आपको n दिया हुआ रहेगा, n आपको इस क्वेश्चन में 100 दिया हुआ है, और ये मीडियन आपको 30 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन का पार्ट है। क्वेश्चन में आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है और आपको इसमें करना क्या है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपको इस क्वेश्चन से इतने सारे इंफॉर्मेशन से मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, जबकि आपको n का टोटल दिया हुआ है 100 और ये मीडियन आपको दिया हुआ है 30। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये तो क्वेश्चन का पार्ट है हमारा n = 100 और m = 30। दैट मीन्स कि इस n को हम लोग क्या करते हैं, अगर जब हम सॉल्व करने लगेंगे तो ये आपको दिया हुआ है 100, या इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं जो अभी हम लोग आगे देखेंगे। और ये आपको एक इन्फॉर्मेशन है कि मीडियन 30 दिया हुआ है। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए जो हमें जरूरी इंफॉर्मेशन या जो जरूरी वर्कआउट करना होता है, क्लास इंटरवल के बाद फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के बाद हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत महसूस होती है। तो हम क्या करेंगे, इस जगह पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लेते हैं, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होने के बाद हम देखेंगे कि कैसे इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो इस जगह पर हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर कैलकुलेट कर लें तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आएगा पहला हमारा वो 10 आ जाएगा। नेक्स्ट, चूँकि हम लोग एक काम करते हैं कि ये जो मिसिंग है इस पार्ट को हम मान लेते हैं कि ये F1 है, और ये जो दूसरी सेकेंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी है इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा F2 है। तो हमने ये क्या किया, एज्यूम कर लिया, मान लिया कि पहली वाली जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी इसको हमने F1 मान लिया, और जो दूसरी वाली मिसिंग फ्रीक्वेंसी है इसे हमने F2 मान लिया। और जब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10, और 10 के बाद जैसा कि हम लोग सब जानते हैं ये हमारा हो जाएगा 10 + F1। अगेन जब हम इस जगह पे चलेंगे तो 10 + 25 करेंगे तो 35 + F1, 35 + 30 करेंगे तो 65 + F1, एंड अगेन यहाँ पर अब F2 है तो 65 + F1 + F2, और ये हमारा लास्ट हो जाएगा 65 + 10 करेंगे तो 75 + F1 + F2। तो ये हमारा हो गया। अगर हम लोग इसे इक्वेशन के रूप में देखना चाहें कि इसे हम लोग एक इक्वेशन में पुट कर दें, तो आप ये इस फ्रीक्वेंसी का अगर आप टोटल करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी का अगर आप टोटल करेंगे तो ये भी आपका जो आएगा वो सेम आएगा, 75 + F1 + F2। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ये हमारा 100 दिया हुआ है, ये हमारा 100 दिया हुआ है, यानी इसे हम लोग अगर लिखना चाहें तो हम लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 75 + F1 + F2 = 100। अब ये आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि ये 100 कहाँ से आया, ये n का टोटल आपको दिया हुआ है, और जब n का टोटल आपने क्या किया तो ये क्या हुआ है, 75 + F1 + F2 हुआ, और इसी की वैल्यू आपको दी हुई 100। तो इसे अगर आप एक इक्वेशन के रूप में लिखें तो आपकी जो वैल्यू आएगी ये हम लोग कर सकते हैं F1 + F2 अगर करेंगे तो 100 - 75, इसका मतलब ये हो गया कि F1 + F2 हमारा क्या आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, और इसे हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो हमारा ये F टोटल क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था, इसे हमने कुछ किया नहीं है, ये हमारा ऑलरेडी टोटल ये दिया हुआ था।
इसे हमने क्या किया, टोटल किया। ये क्वेश्चन में आपको 100 दिया हुआ था, अगर हम टोटल करें तो 75 प्लस F1 प्लस F2 आता है, यानी इसे एक इक्वेशन के रूप में अगर हम लोग लिखें तो ये F1 प्लस F2 इक्वल टू 100 माइनस 75 और F1 प्लस F2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। तो ये हमारे लिए हो गया इक्वेशन 1 हो गया ये। और अगर हम लोग सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको मीडियन दिया हुआ है। मीडियन जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर हम लोग इस पार्ट पर इसको नोट करें तो ऑलरेडी ये आपको मीडियन दिया हुआ है 30। ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये मैंने सॉल्व नहीं किया, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दिया हुआ था m इक्वल टू 30 एंड n इक्वल टू 100, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। तो चूंकि जैसा कि हमें पता है कि m हमारा क्या है 30 है, तो मीडियन अगर हमारा 30 है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मीडियन क्लास होगा, हमारा जो मीडियन क्लास होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ये 30 to 40 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा आपको कि मीडियन चूंकि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ 30 है, तो हमारा जो मीडियन क्लास है ये 30 to 40 होगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि 20 to 30 में क्यों नहीं, बिकॉज 30 तो इस जगह पर भी और 30 इस जगह पर भी है। तो जैसा कि मैंने आपको इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग एक्सक्लूसिव सीरीज बनाते हैं तो 30 को अगर इंक्लूड करना हो हमें, तो हम इसमें नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे। हाँ, अगर ये इंक्लूसिव सीरीज होता तब ये 30 इसमें ही इंक्लूड होता, बिकॉज यहाँ पर 30 नहीं होता, तो यहाँ पे 31 होता। तो चूंकि ये एक्सक्लूसिव सीरीज है तो 30 को हम इस वाले क्लास में इंक्लूड नहीं करेंगे, इस वाले क्लास में इंक्लूड करेंगे। देयरफॉर हमारा जो मीडियन क्लास होगा वो क्या होगा, 30 to 40 ही होगा हमारा मीडियन क्लास। तो ये हमारा क्या हो गया, मीडियन क्लास हो गया। और ठीक इसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। और अगर हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें तो मीडियन क्लास से ठीक पहले वाले जो क्लास होते हैं, इसके वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अगर हम लोग इसे एक वैल्यू के रूप में, फार्मूले के वैल्यू के रूप में पुट करें तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग इक्वेशन 2 लेकर करके देखते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो मीडियन का फार्मूला होता है वो हमारा होता है L1 प्लस I/F इंटू M माइनस C, ये हमारा फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले पर अगर हम लोग वैल्यू को पुट करें तो चूंकि हमारा जो मीडियन क्लास है वो 30 to 40 है, तो ये हमारा क्या होगा, L1 होगा। ये जो 30 है ये हमारा L1 होगा। तो हम लोग इस जगह L1 के जगह हम लोग क्या करेंगे, 30 ले लेंगे। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि M, ये जो मीडियन है ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये M आपका 30 यहाँ पर इस जगह पे दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर M इक्वल टू ले लेते हैं 30। तो M इक्वल टू हमारा हो गया 30, L1 भी हमारा हो गया 30 प्लस I का मतलब होता है डिफरेंस। तो ये जो 30 to 40 के बीच का जो डिफरेंस है L2 माइनस L1 अगर हम करें क्लास रेंज ऑफ मीडियन क्लास, तो ये हमारा 40 माइनस 30 करेंगे तो 10 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 10 बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो हमें लेनी है वो कितनी लेनी है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया मीडियन क्लास के सामने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी। तो इस जगह पर भी जो हमारा आएगा वो आएगा 30। तो 30 यानी मीडियन इक्वल टू L1 हमारा 30 है प्लस I हमारा ये 10 है, ध्यान रखिएगा ये हमारा 10 है। 10 बाय हमने क्या किया 30 M माइनस C। तो M, स्मॉल m अगर आपको निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, n/2 करते हैं। तो स्मॉल m जो हमारा होता है वो क्या होता है, n/2 होता है। तो n/2 अगर आप करें तो 100 है, 100 को 2 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 50। और चूंकि यहाँ पर आपको पता नहीं चल पाएगा कि आप 50 लेंगे किसे, ठीक है ना। तो इसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा वो 35 प्लस F1 ही आएगा, बिकॉज हमें ये पता है कि हमारा मीडियन क्लास है तो इसी में लाइज करेगा। जब वैल्यू आएगा तो फिर हम लोग देखेंगे लाइज करेगा। तो जो वैल्यू हमारा जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वो ठीक मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसे ही हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो C तो हमारा खैर ये हो जाएगा। अब रही बात M की, तो M जैसा कि मैंने आपको बताया 100/2 अगर हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 50। तो इस जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 50, ये हमने लिखा इसे 50 माइनस C के जगह, जैसा कि मैंने आपको बताया ये हमारा 35 प्लस F1 हमारा क्या हो जाएगा, ये C हो जाएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो इस जगह पर हम लोग लिखेंगे 35 प्लस F1, ठीक है।
ये इस तरीके से हमारा चला आएगा, ये डबल ब्रैकेट आएगा एक, ये यहाँ पर इस तरीके से। तो अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको ये देखना कि वैल्यू क्या आएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 30 इक्वल टू 30 प्लस ये इसका अगर एक और ये 0 हटा दें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/3 50, और अगर इस ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे तो -35 माइनस F1, यही हमारी वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से ये हमारा, हम इसे अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे हम लोग एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा हम लोग साइड ले लेते हैं ताकि हम इसको यूज़ कर सकें इस जगह पर। तो इसे हम लोग ले लेते हैं इस जगह पर ताकि हम वैल्यू को यूज़ कर सकें। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, चूँकि हमारी वैल्यू आई हुई थी, मैं फिर से अगेन इसको इस जगह पे नोट कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो वैल्यू जो हमारी लास्ट टाइम हमने लिखी थी 30 इक्वल टू 30 प्लस 1/3 50 माइनस 35 माइनस F1, यही चीज़ हमने लिखा हुआ था। ठीक है, तो अब जब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो हम लोग एक काम करते हैं, इस 30 को इक्वल टू के इस साइड अगर लेकर के चले आए तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 30 माइनस 30 आ जाएगा, और इधर बच क्या गया 1/3, और ये 50 में 35 को अगर आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 15 माइनस F1, यही हमारा पार्ट बच जाएगा। तो अब चूंकि इस जगह पे आ गया हमारा क्या 0, और इस 3 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग करें तो 0 × 3 इक्वल टू 15 माइनस क्या हो गया, F1 हो गया। तो ये वैल्यू हमारी क्या रह जाएगी, 0 ही रह जाएगी। तो 0 इक्वल टू 15 माइनस F1 हो गया। तो अगर F1 की वैल्यू निकालनी हो तो F1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 15 आएगी। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। हमने एक इक्वेशन 1 निकाला था, इक्वेशन 1 ये हमने कैलकुलेट किया था कि 25 F1 प्लस F2 इक्वल टू 25 है, ये F1 प्लस F2 इक्वल टू ये 25 है, और यहाँ पर F1 की वैल्यू हमें पता चल गई कि ये 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट कर देंगे का मतलब ये हुआ कि आपको इक्वेशन जो दिया हुआ था वो क्या इक्वेशन दिया हुआ था, F1 प्लस F2 इक्वल टू 25 दिया हुआ था। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं। यहाँ जो F1 की वैल्यू है वो हमें 15 अभी जस्ट पता चली है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 15 प्लस F2 इक्वल टू 25। देयरफॉर F2 इक्वल टू जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 25 माइनस 15, और इस तरीके से जो हमारा F2 का वैल्यू है वो क्या आ जाएगा 10। तो ये हमारा क्या हो गया, वैल्यू निकल गया। तो F1 की भी वैल्यू हमें पता चल गई। F1 की जो वैल्यू है वो हमें पता चल गई कि ये 15 है, और जो F2 की वैल्यू आई हमारी वो हमें पता चल गई कि ये जो वैल्यू है ये क्या है, 10 है। तो मैं आपको एक बार फास्ट रिवीजन करवा दूं। अगर आप देखें तो मैं आपको शुरू से एक बार क्वेश्चन को मैं इंडिकेट करके आपको बता दे रहा हूँ। ये हमारा पार्ट था क्वेश्चन का, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी, और यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत ये है कि ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी लगातार नहीं थी, ये F1 थी, 2 फ्रीक्वेंसी होने के बाद ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर थी, और ये n का वैल्यू आपको 100 दिया हुआ था क्वेश्चन में। ऑलरेडी आपको ये मीडियन दिया हुआ था 30, n का वैल्यू ये 100 दिया हुआ था। ठीक है, हमने क्या किया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमने 2 इक्वेशन किए, 75 प्लस F1 प्लस F2, ये हमने इस फ्रीक्वेंसी को टोटल किया। ये जो फ्रीक्वेंसी है इसे हमने क्या किया, टोटल किया। तो ये 75 प्लस F1 प्लस F2 हो गया। इसे हमने जब सॉल्व करना है तो ये इक्वल टू 100 है। F1 प्लस F2 में 100 माइनस 75 करेंगे तो ये हमारा एक पहला इक्वेशन आ गया था। ये जो इक्वेशन था ये हमारा पहला इक्वेशन आया, F1 प्लस F2 इक्वल टू ये हमारा आ गया था 25। और ये वैल्यू आने के बाद हमने क्या किया था, मीडियन के फार्मूले पर वैल्यू पुट करना शुरू किया था। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये L1 ये I/F, ये हमने सारा सॉल्व करना शुरू किया था। और इस तरीके से सॉल्व करते करते फिर हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो वैल्यू हमारी ये आई थी कि हमने इसे क्या किया, ये 30 इक्वल टू ये हमने सॉल्व करना शुरू किया, और ये सॉल्व करने से हमें क्या हुआ, F1 इक्वल टू 15 आ गया। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन 1 था, इस इक्वेशन 1 में हमने क्या किया, F1 के वैल्यू को पुट कर दिया। आप इसे थोड़े इक्वल मतलब बेहतर तरीके से आप लिखेंगे, इसे इस तरीके से आप लिख सकते हैं, F1 इक्वल टू 15 फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो आपने क्या करना है, इस इक्वेशन 1 में, ये चूंकि इक्वेशन 1 था हमारा,
ये। तो इस इक्वेशन 1 में आपको क्या करना था, इक्वेशन 2 से जो वैल्यू आया ये वैल्यू को पुट करना था, और जब ये वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये आपका जो वैल्यू आएगा वो 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से F1 की वैल्यू आई 15 और F2 की वैल्यू आई 10। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू थी ये वैल्यू आपकी आ गई 15, इस जगह पर 15 आ जाएगा और इस जगह पर क्या आएगा 10। अगर आप चेक करना चाहें तो अब आप अगेन बनाना चाहें तो एग्जामिनेशन पर्पज से बस आपको F1 F2 निकालना था। अगर आप इसे क्रॉस चेक करना चाहें तो आप F1 के जगह पर 15 और F2 की जगह पर 10 रख कर करके आप इसे सॉल्व कर करके देख सकते हैं कि आपका मीडियन ये 30 आता है या नहीं आता, और ये टोटल n आपका 100 होता है या नहीं है। आप अगर चेक करना चाहें एक सेटिस्फैक्शन के लिए तो आपका ये वैल्यू बिल्कुल मैच कर जाएगा, और इस तरीके से आपका ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का पार्ट है ये आपका ओके हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई होगी। एक अभी और हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसी देखेंगे जिसमें कि लगातार होता है, जैसे यहाँ पर क्या ये कुछ गैप के बाद है। एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी का जिसमें लगातार ठीक इसके बाद F1 के बाद जस्ट F2 होगा। तो उस केस में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे एक दूसरा पार्ट भी हम लोग अभी देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग अभी अब जो देखते हैं वो लगातार मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो तो उस केस में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये मीडियन का ही पार्ट है, ये मीडियन का पार्ट है, हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्लास इंटरवल में आपको दिया हुआ 0 to 10, 10 to 30, 30 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 90 ये आपको दिया हुआ है क्लास इंटरवल। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 0 to 10 की 5 है, 10 to 30 की जो फ्रीक्वेंसी है वो मिसिंग है, इसलिए मैंने यहाँ पे F1 लिख दिया है। ये क्वेश्चन है आपका 30 to 60 की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी मिसिंग है, इसलिए इसको मैंने F2 लिख दिया है। एंड 60 to 80 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 8 है, और 80 to 90 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 दिया हुआ है। और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि n का जो टोटल है वो 60 है और मीडियन ये 40 आपको दिया हुआ है। ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये इतना पार्ट आपको दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग सॉल्व करना शुरू करें तो ये पार्ट तो हमें दिया हुआ ऑलरेडी, क्वेश्चन में 60 दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सक रहे हैं ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो ये हमारा n हो गया 60, और अगर हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा क्या हो जाएगा 5, और ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा 5 प्लस F1, ये पार्ट हमारा हो जाएगा 5 प्लस F1 प्लस F2 हो जाएगा। और अगेन ये 5 प्लस 8 करेंगे तो 13 प्लस F1 प्लस F2, और ये 15 प्लस F1 प्लस F2 हो जाएगा। तो ये तो हमने कर लिया। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो मीडियन है हमारा वो है 40। तो ये जो मीडियन 40 दिया हुआ ये कहाँ 40 किसके बीच में वेरी कर रहा है, तो ये 30 to 60 के बीच में। इसका मतलब है कि हमारा जो मीडियन क्लास होगा वो क्या होगा 30 to 60 होगा। ध्यान देने की बात है यहाँ पर, चूंकि मीडियन 40 है तो हमारा जो मीडियन क्लास है वो 30 to 60 होगा। और ठीक इसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी है वो ही क्या है मिसिंग है इस जगह पर। तो हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर लेना हो तो हमारा जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी जो C कहलाएगा वो ये वाला पार्ट हमारा C कहलाएगा, ठीक है। और ये हमारा फ्रीक्वेंसी तो मिसिंग। और अगर हम लोग L1 की बात करें तो हमारा जो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास है वो हमारा 30 है। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करके देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है। तो अगर आप ऐड करें इस n को, टोटल अगर आप ऐड करेंगे तो ये जो आपकी n की वैल्यू आएगी ये आएगी आपकी 15 प्लस F1 प्लस F2, बिकॉज हमने ये ऑलरेडी यहाँ पर किया हुआ है। तो ये हमारा ये आएगा। तो इससे हम लोग एक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं जैसा कि पहले वाले में भी हमने किया था। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 15 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 60। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी n आपको दिया हुआ है यहाँ पे। तो n का मतलब ये हमारा जो आ रहा है ये 15 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 60 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि F1 प्लस F2 इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 15। तो F1 प्लस F2 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 45। तो ये वैल्यू तो हमें पता चल गया कि F1 प्लस F2 की जो वैल्यू है वो है 45 सॉरी। तो F1 प्लस F2 की वैल्यू जो है वो है 45। और यहाँ पर अगर आप स्मॉल m निकालें तो स्मॉल m साइज ऑफ n/2th आइटम, आप इसे अगर लिखना चाहें तो थोड़ा बेहतर तरीके से लिख सकते हैं साइज ऑफ n/2th आइटम। तो n चूंकि हमें यहाँ पर 60 दिया हुआ है तो 60/2 करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 30th आइटम। तो ये आपका 30th आ गया, जो स्मॉल m है वो आपका आ गया 30th। और अब हम लोग क्या करेंगे इस जगह पर मीडियन के फार्मूले पर वैल्यू को पुट करेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं L1 प्लस I/F इंटू M माइनस C, यही फार्मूला होता है हमारा।
तो मीडियन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये मीडियन हमारा कितना है, ये 40 है। तो इस 40 को हम यहाँ पर ले लेंगे, ये हमारा मीडियन क्या आ गया, 40 आ गया, इक्वल टू L1, जैसा कि मैंने आपको बताया ये L1 हमारा क्या होगा, ये 30 हो जाएगा L1। तो हमने ये L1 को 30 ले लिया, प्लस यहाँ पर आपको देखना है कि रेंज आपका कितना है। तो रेंज अगर आप देखेंगे तो 30 to 60 है, 30 to 60। तो L2 में L1 माइनस करेंगे, ये L2 है, 60 में 30 को आप माइनस करेंगे तो आएगा 30। इसका मतलब हुआ कि क्लास रेंज ऑफ मीडियन क्लास जो है वो है 30। और जैसा कि फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने आपको बोला कि ये जो मीडियन क्लास है इसके ठीक सामने की फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, जो F2 से मैंने डिनोट किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पर F के जगह लिख देंगे F2, और M हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, M जो आया है हमारा स्मॉल m वो आया है 30। तो हम क्या करेंगे, इस जगह लिखेंगे 30 माइनस, और C जो है वो है हमारा 5 प्लस F1। तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 5 प्लस F1, और ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसे अगेन आप सॉल्व करेंगे, तो अगर इस 30 को हम इक्वल टू के इस साइड लेकर के चले आए तो 40 माइनस हो जाएगा 30 इक्वल टू 30 बाय F2 इंटू, अगर हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 30 माइनस 5 माइनस F1, यही हमारा आ जाएगा। और इसे हम लोग इस इधर ले आते हैं सॉल्व करने के लिए, ताकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस हो जाए। तो ये यहाँ पर हमारा है 40 माइनस 30, यानी ये 10 आ जाएगा, और इसे हम लोगों को सॉल्व करना है अभी। तो इसको मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर लूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए और आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो ये मैंने जो लिखा था वो लिखा था मैंने 40 माइनस 30 इक्वल टू 30 बाय F2, और ये था हमारा 30 माइनस 5 माइनस F1, यही था। इसे ही हमें सॉल्व करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 10 इक्वल टू 30 बाय F2, और ये 30 में 5 हो गया तो 25 माइनस F1, यही हमारा आ जाएगा। और इसे अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो अगर इसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये हमारा हो जाएगा इस जगह पर 10 F2 इक्वल टू में अब हमें क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 30 इंटू 25 आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 75 माइनस 30 इंटू F1 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 30 F1, ये हमारा आ गया। और अब हम लोग क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 10 F2 प्लस इस 30 को अगर हम इस साइड लेकर के चले जाएं इक्वल के इधर, इस 30 F1 को, ये 30 F1 को, तो हमारा हो जाएगा 30 F1 इक्वल टू 750। तो इस तरीके से हमारा ये एक इक्वेशन बन गया। और अगर हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक साथ लिखें तो हमारा जो इक्वेशन 1 आया था, ये हमारा जो इक्वेशन 1 आया था, ये F1 और F2 आया था, ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया था। और अभी जो आया है ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। यानी अगर इक्वेशन 1 को लें तो F1 प्लस F2 इक्वल टू 45, ये हमारा था इक्वेशन 1। और अगर इक्वेशन 2 को हम लोग लें तो 30 F1 प्लस 10 F2 इक्वल टू 750, ये हमारा है इक्वेशन 2। और इसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व जब करेंगे तो इसे हम लोग एक काम करते हैं, इसे या तो आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 2 को। ये जो हमारा इक्वेशन 2 है इसे हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी हमारी, इस 2 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। हम इसे क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। अब क्यों करेंगे, बिकॉज हमें इसे सॉल्व करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है ताकि हम क्या कर सके, इसे सॉल्व कर सके। तो अगर हम इसे इक्वेशन 2 को सॉल्व करें 3 से तो ये हमारा आ जाएगा 10 F1, ठीक है, 10 F1 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया है बाय मिस्टेक। मैं यहाँ पे आपको एक करेक्शन कर दूँ, यहाँ पे 3 से नहीं, हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे। ये 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 30 F1 को हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 F1 प्लस ये हमारा 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यानी F2 आ गया। और ये हमारा 1 0 कम हो जाएगा, यानी 75 आ जाएगा।
तो इस तरीके से हमारा ये देखा जाएगा, तो इसे हमने क्या किया, एक इक्वेशन 3 बना दिया, बिकॉज 2 को हमने क्या किया, 10 से डिवाइड किया, तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 3 बन गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसे अब सॉल्व करते हैं, और जब हम सॉल्व करेंगे यानी हम लोग एक काम कर सकते हैं कि 3 में 1 को माइनस कर देते हैं, 3 में 1 को माइनस कर देते हैं। मेरे पास स्पेस नहीं, मैं थोड़ा सा इधर इरेज कर लूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा जो तीसरा इक्वेशन है वो है 3f1 + f2 = 75, ये इक्वेशन थर्ड आया था। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं। तो इक्वेशन 3 हमारा 3f1 + f2 = 75, और जो इक्वेशन 1 था हमारा वो था f1 + f2 = 45। हम लोग इसे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो जब हम माइनस करेंगे तो हमारा ये सिंबल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 75 में 45 को माइनस करेंगे तो 30, और ये हमारा f2 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, और 3f1 में से 1f1 क्या हो जाएगा, हमारा डिडक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2f1, यानी 2f1 = क्या आ गया, हमारा 30 आ गया। तो f1 = हमारा क्या हो जाएगा, 30/2, दैट मीन्स कि f1 हमारा क्या आ गया, 15 आ गया। और अगेन हम लोग यहाँ f1 चूंकि हमारा 30/2 हमने किया, ये हमारा 15 आ गया, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू को पुट कर सकते हैं। कौन सा वैल्यू को, तो इक्वेशन 1 में, यानी जो f1 + f2 हमारा जो इक्वेशन 1 है, f1 + f2 मैं अगेन आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, f1 + f2 = जो हमारा वैल्यू है वो क्या है, 45 है। तो हमें चूंकि f1 की वैल्यू निकल गई 15, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 15 + f2 = 45। देयरफॉर जो f2 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 45 - 15, यानी कि ये जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 30 आ गई। तो इस तरीके से हमारा जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी था वो हमारा कैलकुलेट होकर के आ गया। ये हमारा क्या हो गया, ये f1 हमने निकाला है, तो f1 हमारा आ गया 15, और ये हमारा क्या हो गया, ये f2 हमारा निकल करके आ गया, ये आ गया हमारा 30। तो इस तरीके से दो तरह के मिसिंग फ्रीक्वेंसी को आप बना सकते हैं। एक तो आपका, जब क्वेश्चन को मैं आपको दिखाऊं, एक तो वैसा जिसमें कि अभी जो पहले वाला क्वेश्चन था हमारा कि f1 के बाद कुछ फ्रीक्वेंसी हो और उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी हो, दैट मीन्स कि जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो आपको गिवन हो, कोई और फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन था। ये जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन था वो था हमारा कि जो मीडियन क्लास है उसी की फ्रीक्वेंसी क्या हो, मिसिंग हो। तो वैसे केस में जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग एक इक्वेशन 1 निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में ये आपको n60 दिया हुआ था, ये m आपको 40 दिया हुआ था, तो हमने इसे सॉल्व किया, और ये हम लोगों ने पहले इधर वाले पार्ट को ये सॉल्व किया। तो हमारा ये f1 इक्वेशन 1 था, f1 + f2 = 45। सेकेंड इक्वेशन जो कैलकुलेट होने के बाद आया था, ये वाला इक्वेशन 10f2 + 30f1 = 750। इसमें हमने क्या किया था, इसे हमने 10 से डिवाइड कर दिया था। तो ये 10 से डिवाइड करने से क्या हो गया था, ये हमारा अगेन एक इक्वेशन आ गया था, नया इक्वेशन आ गया था, ये इक्वेशन थर्ड। और इसी को हमने क्या किया था, सॉल्व किया इस जगह पर। ये इक्वेशन थर्ड मैंने अगेन लिख दिया था यहाँ पर, और हमने क्या किया था, इक्वेशन थर्ड में ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन 1 को हम जब माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो f1 की वैल्यू भी आ जाएगी और f2 की भी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो क्लास था वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं मीडियन के केस में। अगर लगातार मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और अगर मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी दी हुई हो, उसके अलावा कोई और फ्रीक्वेंसी अगर मिसिंग हो तो हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मीडियन का ये तीसरा पार्ट था, और ये मीडियन आज आपका कंप्लीट हो गया। पहले पार्ट में मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज के क्वेश्चन बताए थे। उसके बाद वाले पार्ट में मैंने आपको कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी सीरीज के क्वेश्चन मैंने बताए। उसमें मैंने आपको बताया कि अगर इंक्लूसिव सीरीज के क्वेश्चन हो तो आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर डिफरेंट, ये जो अनइक्वल क्लास है, जैसा कि मैंने यहाँ पर भी जो दिया है, ये आप देख सकते हैं, ये अनइक्वल क्लास है। यहाँ 0 to 10 का डिफरेंस है, यहाँ 20 का है, यहाँ 30 का है। तो अनइक्वल क्लास अगर हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये सेकेंड पार्ट में मैंने आपको बताया था। अगेन यहाँ पर ये थर्ड पार्ट में मैंने आपको दो टाइप के मैंने आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी बताए, जिसमें कि एक इक्वल क्लास का था और ये अनइक्वल क्लास का था। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। और ये हमारा आज का जो पार्ट था ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये इक्वेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने बनाया हुआ था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, क्लास आपको समझ में आता है, तो आप यूट्यूब में जाकर मेरे इस चैनल को, डॉक्टर BK जायसवाल के चैनल को आप
इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगेन जब कोई वीडियो अपलोड हो स्टैटिक्स की या अकाउंट्स की या मोटिवेशनल वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इजीली उस चीज़ को एक्सेस कर पाएँ और आप उसका बेनिफिट ले पाएँ। तो आपने बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखा, आपने इस क्वेश्चन को समझा, इसके लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं हर क्लास में बोलता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आप अगेन प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको रिजल्ट बेहतर ज़रूर मिलेंगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच।